पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए फिजिक्स के प्रकाश चैप्टर का यह पार्ट 9 लेकर के आए हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर में विभिन्न राज्यों में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किए हैं, उसका विस्तृत हल भी दे रहे हैं। तो देखते हैं यह वीडियो। आज हम थोड़ी सी जानकारी में अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ इन मीटर्स विभिन्न रेज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखें, इसमें वेवलेंथ लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। तो सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज का, उससे ज़्यादा होता है एक्स रेज का, अल्ट्रावायलेट उससे ज़्यादा, इंफ्रारेड उससे ज़्यादा, माइक्रोवेव उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी का। गामा रेज का लगभग 10⁻⁻14 मीटर होता है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है उसी तरह से इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जो होती है वह रेडियो फ्रीक्वेंसी की होती है और सबसे कम वेलोसिटी गामा रेज की होती है। तो देखते हैं कुछ और प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 121, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। लेंस की क्षमता P बराबर हम जानते हैं 1/f। तो यहाँ पे देखें 1/f। अवतल लेंस है इसलिए माइनस फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमें मीटर में देना है तो 50 सेंटीमीटर को 0.5 मीटर लिख सकते हैं। तो इतना आएगा डायप्टर बराबर -2 डायप्टर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 122, दो पतले लेंस जिसकी क्षमता +3.5 डायप्टर तथा -2.5 डायप्टर है एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करें। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों तो संयोजन की फोकस दूरी या संयोजन की क्षमता P टोटल बराबर होता है दोनों का बीजीय योग, या कह सकते हैं +3.5 डायप्टर -2.5 डायप्टर बराबर होगा +1 डायप्टर। इतना बराबर हम लिख सकते हैं 1/1 मीटर, जो कि क्षमता 1/f के बराबर होता है। तो फोकस दूरी इसकी होगी 1 मीटर। यही पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 123, ये SI मानक में लेंस की शक्ति है। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। SI यूनिट में शक्ति को हम डायप्टर में मापते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। डायप्टर को संकेत में कैपिटल D से सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, 3 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता P बराबर 1/f। यहाँ पर 3 मीटर 1/3 को हम लिख सकते हैं 0. चूँकि अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी माइनस में होगी, तो -0.33 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ये ख़त्म नहीं होगा, दशमलव के 2 अंक के बाद तक दिया है तो 2 अंक तक ये सबसे सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 125, लेंस की शक्ति की SI इकाई है। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। डायप्टर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 126, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। P बराबर 1/20 सेंटीमीटर को
मीटर में बदलेंगे। उत्तल लेंस है यानी कि इसकी फोकस दूरी प्लस में होगी और 20 सेंटीमीटर को हम ले सकते हैं 0.2 मीटर। तो यह हो जाएगा 1/0.2 करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0, 2 पचे 10 अर्थात प्लस में 5 डायप्टर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 127, किसी या फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है। हम जानते हैं P बराबर 1/f होती है। क्षमता P किसके बराबर होती है? 1/f के बराबर होती है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 128, किसी प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन कोण सबसे अधिक होता है? यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो सबसे ऊपर रेड और सबसे ज़्यादा विचलन वायलेट का होता है। तो इसमें कह रहा है प्रकाश का विचलन कोण सबसे अधिक किसका होता है? तो वायलेट का होगा, बैगनी का होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 129, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के विघटन की घटना को कहते हैं। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, अर्थात प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है? यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें देखें, विवर्तन जिसको स्कैटरिंग कहते हैं, इसके आधार पे नहीं किया जा सकता है कि प्रकाश सदा सीधी रेखा में गमन करता है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131, एक बहुरूप दर्शक के लीडोस्कोप के अंदर प्रकाश इससे होकर गुजरता है। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अर्थात एक वस्तु का कई प्रतिबिंब बनता है, तो यह होता है बहुपरावर्तन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 132, तरंगदैर्घ्य निम्न के लिए न्यूनतम होता है। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो तरंगदैर्घ्य आने की वेवलेंथ सबसे कम जो होता है वह गामा किरणें का होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133, पिन होल कैमरा सुई छिद्र कैमरा द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब हम जानते हैं कि उल्टा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 135, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? देखिए, प्रिज्म के जब भी चित्र बनाना होता है तो इस तरह त्रिभुज के जैसा बनाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह होता है इस तरह का। अर्थात
इसके इस तरह के चतुर्भुजाकार सतह 3 होंगे और 2 त्रिभुजाकार सतह होंगे, अर्थात इसमें कुल 5 सतह होंगे, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।